जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सभी बाबा प्रेमियों को जय बाबा। बाबा प्रेमी का अर्थ जो बाबा से प्रेम करे। बाबा प्रेमी का अर्थ जो बाबा से प्रेम करे, बाबा की आज्ञा का पालन करके। जो यह विश्वास रखे कि बाबा ने जो कहा है कि वो हर हृदय में है, सभी के हृदय में परमात्मा है, तो सभी के हृदय में परमात्मा जो हैं, ये ध्यान रखते हुए उनके साथ बात करें। यही तो है ना बाबा का अर्थ। बाबा प्रेमी होना एक सच्चे इंसान होने की दिशा में परम शुभ यात्रा है, मुझे ऐसा लगता है। और जिसको जितने वर्षों का बाबा का प्रेम का अनुभव है, उसकी यात्रा उतनी ही परम शुभ है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से अगर बाबा की आज्ञा का पालन किया है तो जीवन निश्चित रूप से बहुत ही शुभ ही होगा। यात्रा जीवन की बहुत ही शुभ ही होगी। तो सच्चाई से जीवन की यात्रा जीने का अर्थ क्या है? तो आई रिमेंबर प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस जो बाबा ने सभी बाबा प्रेमियों को बोला है, उस प्रार्थना के लिए कि वी रिपेंट ओ गॉड मोस्ट मर्सीफुल फॉर ऑल अवर सिंस, फॉर एवरी थॉट दैट वाज फॉल्स और अनजस्ट और अनक्लीन। यानी कि वो प्रत्येक विचार जो असत्य, अनुचित या गंदा था। तो एक बाबा प्रेमी के लिए किसी गलत विचार के लिए कोई स्थान नहीं है उसके जीवन में, और उसका जीवन किसी गलत विचार के आचरण के लिए बना ही नहीं है, या किसी अपवित्र विचार के लिए जीवन इन्वेस्ट करना बाबा प्रेमी का कर्तव्य नहीं है, या बाबा प्रेमी होने की प्रामाणिकता नहीं है। तो बाबा प्रेम का अर्थ यही हुआ, मुझे ऐसा लगता है, कि अगर कोई असत्य विचार आता है, अपवित्र विचार आता है, तो उसमें, या कोई अनुचित विचार आता है, तो उसमें अपनी लाइफ को इन्वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट तो है ही नहीं, वो वेस्टेज है अपनी लाइफ का। अगर किसी असत्य विचार पे समय लगाया गया जीवन का, किसी अनुचित विचार में समय लगाया गया जीवन का, या किसी अपवित्र विचार में समय लगाया गया जीवन का, तो अपने जीवन का वेस्टेज है, खराब करना है। तो बाबा प्रेमी का जीवन परिष्कृत होना चाहिए, होता है। जो सच्चा बाबा प्रेमी है उसका जीवन परिष्कृत होगा, उसका जीवन सत्य की राह में होगा, उचित दिशा में होगा और पवित्र दिशा में होगा। फिर बाबा की उस प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस में आगे की लाइन है कि वी रिपेंट फॉर एवरी वर्ड स्पोकन दैट ऑट नॉट टू हैव बीन स्पोकन। यानी कि हर उस शब्द के लिए प्रायश्चित है जो शब्द बोलना नहीं चाहिए था, बोलना उचित ना था, जिस शब्द का बोलना। हर एक उस शब्द के लिए जिसका बोलना उचित नहीं था, उस शब्द के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। तो ये प्रायश्चित प्रार्थना कई बार बहुत सारे बाबा प्रेमी हम सब करते हैं,
इस प्रायश्चित प्रार्थना के आधार पे इसका जो एसेंस है कि हमें कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो किसी को दुख दे, क्योंकि किसी को दुख मिलने का अर्थ है बाबा को दुख देना। तो जो इंसान बाबा का प्रेमी है, क्या वो ऐसे शब्द बोलेगा जिससे जिसको वो प्रेम करता है उसी को दुख मिले? क्योंकि जिससे बात कर रहा है, जिससे शब्द बोल रहा है, उसके हृदय में भी तो बाबा ही हैं। तो दुख जो है वो बाबा को ही होगा। तो बाबा प्रेमी ऐसे शब्द किसी से भी नहीं बोलता है जिससे किसी का हृदय दुख हो, जिससे कोई ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या नहीं बोलना चाहिए जो अनुचित हो। ये व्यक्तिगत विश्लेषण का और आत्मविश्लेषण का विषय है कि अगर हम बाबा प्रेमी हैं तो हमने क्या उचित विचारों को, उचित शब्दों को अपने जीवन में स्थान दिया, तो हमने बाबा को अपने जीवन में स्थान दिया। लेकिन अगर अनुचित विचारों को, अपवित्र विचारों को, असत्य विचारों को, अनुचित शब्दों को, अपवित्र शब्दों को स्थान दिया, तो ये उसी तरीके की बात हो गई कि जैसे बाबा को अपने जीवन से हटा दिया, खाली हो गया जीवन। लेकिन अगर हमने उचित विचारों को स्थान दिया, पवित्र विचारों को स्थान दिया अपने जीवन में, उचित शब्दों के अभिव्यक्ति की, पवित्र शब्दों के आधार पे संवाद हुए लोगों के साथ, तो हमारे जीवन में बाबा हैं। क्योंकि जो उचित है वो परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल है, जो अनुचित है अपने जीवन की कृतार्थता के प्रतिकूल है। ऐसे ही आगे की लाइन है कि वी रिपेंट फॉर एवरी डीड डन दैट ऑट नॉट टू हैव बीन डन, यानी कि हर उस कार्य के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं जिसका करना हमें उचित ना था। तो जो कार्य उचित नहीं थे, अगर वो किए, यानी कि उन कार्यों में जो उचित नहीं था अपना अनमोल जीवन लगा दिया अगर, तो अपने ही जीवन का अनादर हुआ। तो जो इंसान उचित कर रहा है वो अपने जीवन का आदर कर रहा है, परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा है, परमात्मा को भी प्रसन्न कर रहा है। लेकिन जो अनुचित कार्य कर रहा है वो अपने ही जीवन का अनादर, अपने ही परमात्मा का अनादर कर रहा है। तो एक बाबा प्रेमी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्शियस फोकस्ड एफर्ट है उचित विचार करने का, उचित शब्द बोलने का, उचित कार्य करने का। और जब मुझे कभी कभी उन लोगों का जीवन दिखाई देता है जो बाबा प्रेमी के रूप में अपने आप को मानते हैं या प्रमोट करते हैं, और एक सामान्य इंसान की तुलना में जब उनके विचारों में, उनके शब्दों में, उनके कार्यों में बाबा की आज्ञाकारिताओं से दूरी दिखती है, गैप दिखता है, तो मुझे लगता है ये पाखंड है, हिपोक्रेसी है।
और मुझे याद है कहीं किसी बाबा प्रेमी ने बताया था कि हिपोक्रेसी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो बाबा प्रेम है, इतना सुंदर जीवन जीने का एक शुभ अवसर है, शुभ अवसर है, सुअवसर है कि अगर साधना कर ली तो वो आत्मतृप्त हो जाएगा इंसान, मुझे ऐसा लगता है। जीवन परिष्कृत हो जाएगा। बाबा प्रेममय हो जाएगा। अपने आप में ही, अपनी ही दिव्यता के स्तर से, अपने ही जीवन के बहुत दर्दों से, दुखों से ऊपर उठ करके प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विश्लेषण है। डोंट वरी बी हैप्पी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। बाबा ने कहा ना, डोंट वरी बी हैप्पी, आई विल हेल्प यू। तो फिर चिंता किस बात की, जब उन्होंने कह दिया कि बी हैप्पी। लेकिन बी हैप्पी का मतलब उचित शब्द बोल करके बी हैप्पी, उचित विचारों पे आचरण करके भी हैप्पी, उचित कार्य करके भी हैप्पी है, बाबा की आज्ञा का पालन करके भी हैप्पी। राइट। जय बाबा।